I'm Dr. Shaheen, and today I will discuss reliability and validity. Reliability and validity are concepts which the researchers used to research the quality of research. Understand? The reliability and validity are the characteristics of research. Understand, as there are many characteristics of research, so reliability and validity are from one of them. So they tell the researchers how well a method, test or technique measures something. वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, कोई चीज कितनी एक्यूरेटली किसी चीज को माप या मेजर कर रही है, उसको वैलिडिटी कहते हैं. अंडरस्टैंड? सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का. सो देयर मस्ट बी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन रिसर्च. Let me talk about validity first. Okay. So what is validity? Validity refers to the degree to which a study accurately reflects or assesses the specific concept that the researcher wants to measure. Understand? So while reliability is concerned with the accuracy of the actual measuring instrument or procedure. अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी वैलिडिटी क्या होता है, तब आपको समझ में आएगी अच्छे से. सपोज अ रिसर्चर वांट्स टू रिसर्च एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज रिसर्च इज टू मेजर द क्रिएटिविटी लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, बट द रिसर्चर प्रोवाइडेड द क्वेश्चन which are based on memory level लाइक लर्न बाय रोट. मतलब एक रिसर्चर को रिसर्च करना था स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी लेवल को, लेकिन उसने जो क्वेश्चंस दिए रिसर्च स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या था, वो मेमोरी बेस्ड था. अंडरस्टैंड? तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं 80%, 90%. तो क्या आप उसको जो मार्क्स जो स्कोर किए गए हैं, ऑब्टेन किए गए हैं, उसको आप कह सकते हैं कि उसने क्रिएटिविटी लेवल पे उसने उसको स्कोर किया है? नो, इट इज़ नॉट. बिकॉज जो क्वेश्चंस उसने सॉल्व करने के लिए दिए स्टूडेंट्स को, जैसे क्वेश्चंस था व्हेन दिस थियोरी और दैट थियोरी वाज लॉन्च्ड और व्हेन दिस थिंग वाज इन्वेंटेड, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेमोरी बेस पे होते हैं, क्रिएटिविटी लेवल को नहीं रिफ्लेक्ट करता है. तो जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं वो स्टूडेंट्स का क्या है, वो स्टूडेंट्स का ये उसके मेमोरी लेवल को रिफ्लेक्ट किया, ना कि उसकी क्रिएटिविटी लेवल को. अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे क्या है, रिसर्चर को क्या है, रिसर्च करना था स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी लेवल को, लेकिन उसने क्या कर दिया, रिसर्च कर दिया स्टूडेंट्स के मेमोरी लेवल को. सो यहाँ पे क्या हुआ, सो दिस रिसर्च इज नॉट वैलिड इन क्रिएटिविटी लेवल. Understand? So this research is not valid in creativity level because researcher didn't research the thing he wanted to research. मेजर करना था क्रिएटिविटी लेवल को, मेजर कर दिया मेमोरी लेवल को. अंडरस्टैंड? सो validity is concerned with the study's success at measuring what the researcher plans to measure. Understand? Now I talk about reliability. What is reliability? Reliability is the extent to which an experiment, test or measuring procedure gives the same result on repeated tries. मतलब रिलायबल का मतलब जैसे आपको समझ में आता होगा, भरोसेमंद होता है. हाउ मच रिलायबल द रिसर्च इज, कोई रिसर्च कितना रिलायबल है और वो भरोसेमंद है या नहीं है. मतलब किसी चीज को कई बार रिसर्च करने पे भी वो सेम रिजल्ट देता है या नहीं. सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगी. सपोज you are using a pen, you are writing with a pen and sometimes that pen functions well and sometimes it doesn't function well. कभी कभी वो आपके पास एक पेन है जो जिस पेन से आप लिखते हैं तो वो पेन कभी कभी काफ़ी अच्छे से चलती है, नहीं रुकती है, हैम्पर नहीं करती है आपके राइटिंग को, लेकिन कभी कभी वही पेन क्या है जब आप लिख रहे हो तो रुक जा रही है.
तो आपको समझ और तो क्या आप उस पेन को लेकर एग्जाम में जाना पसंद करेंगे, उससे लिखना पसंद करेंगे वहाँ? नहीं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो पेन रिलायबल नहीं है। वह क्या है, कभी वह सही से काम कर रहा है, कभी सही से वो पेन क्या है चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है। तो इसलिए क्या है कि वह आपके लिए रिलायबल नहीं है। हो सकता है एग्जाम में आप उस पेन को लेकर जाए, वो वहाँ पर आप एग्जामिनेशन को हैम्पर करे और आपका जो एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड जो रिजल्ट है वह नहीं आ पाएगा। अंडरस्टैंड? हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। सपोज आपके पास एक कार है और जब आप उस कार को ड्राइव करते हैं तो कभी कभी क्या है कि वह कार काफ़ी अच्छे से चलती है, नहीं रुकती है। लेकिन कभी कभी क्या है, वह कार रुक जाती है और रुकने पर स्टार्ट भी नहीं होती है। तो क्या आप उस कार को लेकर किसी लॉन्ग टूर पे, लॉन्ग जर्नी पे आप जाना पसंद करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वह कार जो है वो रिलायबल नहीं है। अंडरस्टैंड? So reliability is concerned about the consistency of a measure. मीन्स जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है। बट वैलिडिटी इज कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजर। जो मेजर करना चाह रहे हैं रिसर्चर, कितना एक्यूरेट मेजर कर रहा है। अंडरस्टैंड? नाउ आई टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। If the research is valid, then it will be reliable. अगर रिसर्च वैलिड है तो निश्चित रूप से रिलायबल होगा। मगर अगर वह रिसर्च क्या है, इफ a research is reliable, then it doesn't mean it is valid. हो सकता है रिसर्चर की रिसर्च रिलायबल हो, रिसर्च करने पर बार बार सेम रिजल्ट दे रहा हो, बट ये पॉसिबल हो सकता है कि रिसर्च का डिज़ाइन सही नहीं हो, तो रिसर्चर गलत चीज को ही मेजर कर रहा है। Understand? So this is the relationship between validity and reliability. Okay, thanks for today. We meet in the next class.